बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं: शलजम, टमाटर, चिकन, प्याज और बाकी मसाला जार। मैंने टमाटर चॉप कर लिए हैं, प्याज भी चॉप कर लिया है, सब्ज़ धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट, मेथी ले लिए, साबुत धनिया और सुरख मिर्चें 1 चम्मच लिए, हल्दी आधी चम्मच ली है। आप हस्बी ज़रूरत डाल सकती हैं, जिस तरह जो टेस्ट आपको चाहिए। मिर्चें कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, उस हिसाब से आप अपने सालन में डालें। फिर प्यारी प्यारी मैंने सुन लें कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई शलजम जो है वो कड़वा होता है, तो इसके कड़वाहट ख़त्म करने के लिए मैंने पानी को अच्छी तरह बॉयल किया है और इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे इससे, और फिर ये जो शलजम काट के रखे हुए हैं क्यूब की शक्ल में, इन्हें हम इसमें डाल देंगे ये, ताकि एक बॉयल आ जाए। जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे ताकि इसकी जो कड़वाहट हल्की होती है वो निकल जाए। वैसे तो शलजम को जब हम छीलते हैं तो चख लेना चाहिए, ताकि कोई ज़्यादा कड़वा शलजम हो तो उसे हम निकाल दें, फिर हम पकाएं। ये शलजम को बॉयल आ चुका है, बस हम इसे अब निकाल लेंगे। इसमें जो कड़वाहट, और पानी हम गिरा देंगे, ये पानी हमने यूज़ नहीं करना सालन में। चलें जी, पकाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक चमचा घी का डाला है। आप ऑयल यूज़ करते हैं या घी, जो भी यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करें। हम तो एक अगर प्याज की बड़ा सा काटिया तो वो डालेंगे और इसको भूनेंगे। इसमें ये फ्राई होना चाहिए प्याज अच्छी तरह से भूनेंगे। अब प्याज भून चुके हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे और तो चिकन जो है इसमें डाल के हम फ्राई करेंगे। चिकन में जो हल्की स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। जब इसका कलर थोड़ा वाइट हो जाएगा चिकन का, तो फिर हम बाकी मसाले इसमें डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा इसमें फ्राई हो चुका है, इसका कलर वाइट हो गया। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे: लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, सुरख मिर्चें, नमक, 1 चुटकी अजवाइन और हल्की सी मेथी। सारे मसाले डाल के हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह। एक टिप्स है जो मैं अपनी बहनों को बताती हूँ कि आप रेड मिर्चें जब भी ख़रीदें तो उसमें आप एक, अगर पाव मिर्चें ले रही हैं तुरंत उसमें आप कलौंजी जो है वो 1 छिटा कलौंजी उसमें लें और उसमें मिक्स कर दें, तो टेस्ट बहुत अच्छा सालन का आएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा मसाला यूज़ करते हैं। इस सालन में एक मुख्तलिफ सा जायका है तो वो कलौंजी का काम वाला है। वैसे भी कलौंजी में शफा है, मौत के अलावा सब बीमारियों की शफा कलौंजी में। सुरख मिर्चों में ये चीज़ लाजमी मिक्स करें। इसमें 1 छींटा पानी का लगाएंगे, 1 चम्मच पानी डाल के मज़ीद इसे भूनेंगे। क्यूरे टमाटर डालेंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। सालन ने घी छोड़ दिया है, अब हम इसमें शलजम डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। शलजम की और मिक्स करेंगे। भुनाई करने 5 मिनट भुनाई करने के बाद पानी लगा देंगे। कश्मीर के लोगों को शलजम बहुत पसंद है, वहाँ तो शबदेग बनाते हैं वो लोग। गोश्त और शलजम डाल के पूरी रात वो पकता है और सुबह वो उसे यूज़ करते हैं। इसी तरह ये मसाला इनमें रच बच गया है, तो अब हम इसमें इतना पानी लगाएंगे जितना कि शलजम इसमें गल जाए और आँच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे। अगर मेरी बहनें लहसुन अदरक पीसते हुए उसके अंदर आप डाल दें, साबुत धनिया गरम मसाला डाल के लहसुन अदरक पीस लें
और फिर जब चिकन डालते हुए चिकन को मैरिनेट इससे करें और फिर आप सालन बनाएं तो उसका जायका ही अलग आएगा। आप इस तरीके से बना के देखें। ये जो अभी मैंने चिकन बनाया है इसको भी तो मैंने इसी तरह से ही किया है कि हाफ़ स्पून मैंने लहसुन अदरक का पीस के ऊपर पहले लगा दिया था। इतना पानी हमने लगा दिया है, इसी में शलजम और गोश्त गल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इसे हम 15 मिनट दम पे रखेंगे, यानी आँच हल्की कर देंगे। तो ये एक बॉयल आएगा तो हम आँच हल्की कर देंगे। ये बॉयल आना शुरू हो गया तो अब इससे आँच हल्की करके रख देंगे। 15-20 मिनट में ये हमारा शलजम गोश्त इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन तैयार हो चुका है शलजम गोश्त। इसमें हम अब मेथी थोड़ी सी ऐसे क्रश करेंगे, सब्ज़ धनिया और हरी मिर्ची डालेंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा शलजम गोश्त। देखें ये कैसा बना है। इसे हम पुदीने और धनिया की चटनी के साथ खाएं, इसे चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। व्यूअर्स कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हम मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में मुझे याद रखिए।